मीडिया, मैं हूं सुनील कुमार। अभी आपको एक शख्स से मिलवाने जा रहा हूं। पहचान का कोई मोहताज नहीं है। जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अच्छे रैंक से इन्होंने जज की परीक्षा पास कर ली है। समझ सकते हैं कि जज जो न्यायपालिका होता है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। आज दिवाकर राम जी हैं, इनका संघर्ष जानिएगा तो आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगा। लेकिन इन्होंने रिक्शा चला करके विकास मित्र का इन्होंने बच्चे को पढ़ा करके और आज जो है जज बन गए। पहचान का कोई मोहताज नहीं है और वो भी कैमूर से। समझ सकते हैं जहां पर शिक्षा कितना दूर है, व्यवस्था कितना दूर है। बिहार में पड़ता है और बिहार सरकार का वहां तक योजना नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आज इन्होंने मेहनत करके जज बने हैं। बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी की संघर्ष के दौर में यहाँ तक पहुँचे। जी सर, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा समय भी लगा और लंबा संघर्ष भी रहा। मैं सत्र 2005 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। इंटर करने के लिए हमें अपने गांव से बाहर जाना था। उस परिस्थिति में रहने खाने से लेकर स्कूली शिक्षा तक के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन उस समय मेरे माँ बाप के पास वो क्षमता नहीं थी कि मैं अपने इंटर का पढ़ाई आगे कर सकूं। मेरे गांव के तमाम लोग हाई स्कूल तक फेल हों या पास हों, कंपनियों में कमाने बाहर चला जाया करते थे। तो मैं पास किया था फर्स्ट डिवीज़न से। तो लोगों का इच्छा हुआ कि नहीं, आपका बेटा थोड़ा पढ़ने में ठीक है, इसे आगे पढ़ाया जाए। तो उन परिस्थितियों में टीचर से भी कहा गया कि सर अब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, बड़ा दिक्कत है। तो एक टीचर ने कहा कि पढ़ने वाले तो रिक्शा चला के भी पढ़ सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं, हमारे घर के चाचा भी रिक्शा चलाते थे। तो मुझे भी बनारस जो है कि अवसर मिल गया कि मैं बनारस रहूं, कोचिंग करूं और स्कूल जाऊं और वहां से जो है कि रिक्शा चला के शाम को मैं थोड़ा बहुत ही चलाता था। मतलब इतना नहीं कि समय इंटर में नहीं मिलता है, तो उसमें मैं शाम के वक्त 3-4 घंटे चला लेता था। यानी उतना ही चलाते थे जिससे हमारी पढ़ाई पूरी हो सके। जी 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 जी। उसके बाद जो है कि जब ही मैंने 2007 में इंटर किया, मेरे पिताजी का 2007 में ही देहांत हो गया। तो पुनः मुझे वहाँ से घर वापस आना पड़ा और 7 से 9 तक मेरा गैप रहा और मेरे पास 500 रुपये तक नहीं थे कि मैं जो है कि एडमिशन करा सकूँ। 500 रुपये तक नहीं थे। और मांगे भी आदमी किससे, जब आपके अगल बगल के लोग भी उसी तरह से हैं, मजबूत हो। हाँ, तब तो देंगे तब जब रिकवरी का चांस हो। तब चांस तो था नहीं, चूँकि तो क्यों दें, मांगने में भी शर्म लगता है कि हम कब दे पाएंगे। तो 2 साल मैं उस तरह से पढ़ाई छोड़ा। फिर 2009 से 12 मैंने ग्रेजुएशन किया, BSc मैथ ऑनर्स। उसके बाद फिर मैंने LLB पढ़ाई की 12 से 15 जो है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पुनः माता जी का देहांत हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, फिर माँ भी नहीं थी और माँ का ब्रेन हेमरेज हो गया। तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे कि समुचित इलाज हो सके, इसलिए हमने जो है हॉस्पिटल से घर वापस ले लिया। अंततः 1 महीने इंतज़ार करने के बाद माँ भी नहीं रही। तो फिर पुनः मुझे जो है 15 में वापस घर आना पड़ा और अपने एक भाई एक बहन के साथ जो है जीवन व्यतीत करना पड़ा। 2 साल पुनः मेरी पढ़ाई छूटी। मैंने बहन का शादी, थोड़ा सा खेत का टुकड़ा था, बेचकर मैंने बहन की शादी कर दी। फिर उसके बाद मैं जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है कि मैं गया LLM करने। मैंने वहाँ से 17-19 बैच से ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से मैंने LLM किया। 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी हुआ। उसके बाद 19 के बाद से मैं जो है कि लॉकडाउन लग गया 20 के सत्र में। तो फिर मैं वहीं से तैयारी शुरू किया और आज आपको दोस्तों और परिवार के सहयोग से, गुरुजनों के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पर। जिसके माता पिता नहीं है, आपको इतना परेशानी हुआ, इतनी समस्या आया, फिर भी आपको नहीं लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, हमारे बस का बात नहीं है? कहीं ना कहीं आपने हिम्मत दिखाया और फिर आप आगे बढ़े। जी हाँ, मुझे कई बार लगा कि मैं छोड़ के कंपनी में चलता हूँ क्योंकि रोज़गार का साधन नहीं है। लेकिन कभी कभी लगा कि नहीं, जब मैं छोड़ दूंगा तो हार जाऊंगा। छोड़ने का मतलब है कि हार मान लेना, और जब हार ही मान जाऊंगा तो फिर क्या रह जाएगा। तो मैंने प्रण किया कि भले ट्यूशन पढ़ाते थे, अपने भाई को भी मैंने LLB कराया, बहन भी PG की हुई है।
और सब लोग साथ मिलकर, मेरा भाई भी मजदूरी किया, ट्रैक्टर चलाया, पिकअप चलाया। आज वो भी एडवोकेट हैं, अभी APO जज का मेंस दिए थे लेकिन नहीं हो पाया, प्रयास में लगे हुए हैं। APO का मेंस दे रहे हैं, बिहार APO का, और उम्मीद करते हैं कि आगे वो भी। यानी कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। और बाबा साहब का एक बात हमको याद आ गया, वो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगा कि हमें शिक्षा जरूरी है? जी जी, बाबा साहब का प्रेरणा हमें हमेशा मिलता रहा है। मैंने बाबा साहब का पढ़ा भी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धर्मा, काउंटर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, तमाम किताबें पढ़ी। बाबा साहब हमारे जो है कि आइडियल पुरुष रहे हैं। मानवा कांसीराम जी भी हमारे जो है कि सोशल रिफॉर्मर के रूप में मैं उन्हें आइडियल मानता हूँ। तो उन लोगों को मुझे लगता है कि मेरी समस्याएं बहुत कम हैं, और भी समस्याएं मेरे से भी नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी समस्या कम है और मुझे संघर्ष करते रहना चाहिए, और मैंने किया। बाबा साहब भारत का संविधान लिखे थे, पढ़े थे, आप जज बन गए हैं। क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं संविधान के हिसाब से सही चलेगा? जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है उसके अनुसार चलूंगा। मेरा सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पर नियुक्ति हुआ है, तो मैं प्रयास करूंगा पूरा अपने तन मन से कि संविधान के अनुरूप पूरा जुडिशरी चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो जनता देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा हम पढ़ा नहीं सकते हैं तुमको, मेरे पास पैसा नहीं है, उन माता पिता, उन गरीब बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या उन गरीब बच्चों को प्रेरणा मैं यही देना चाहूँगा कि आप संघर्षों से सीख सकते हैं। मैं उसमें अपवाद नहीं हूँ, मेरे से पहले भी कई सारे लोग विषम परिस्थितियों से गुजर कर आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आप लोगों को सीखना है और धैर्य बनाए रखना है। मेरे गांव में या तमाम जगहों पे लोग कहते हैं शादी का उम्र हो गया है, बूढ़ा हो रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है, तमाम आलोचनाएं हो रही। जो एक तैयारी का पार्ट है, उसमें सभी छात्रों को देखना पड़ता है और जानना पड़ता है, सहना भी पड़ता है। तो छात्रों और अपने परिजनों को यही संदेश दूंगा कि थोड़ा बच्चों को समय भी देने का प्रयास करें और घबराएं नहीं। सफलता पहली दूसरी तीसरे सोपान में मिल सकती है, जैसा यानी कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। जी जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। अच्छा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी कि लहरों से डूबकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हमारे साथ जो जज साहब हैं, इन्होंने देख लीजिए कितना मेहनत करके अगर जिद पर आ जाएं तो आप जो चाहेंगे वो होगा। इंसान जो है सुई से लेकर के एरोप्लेन तक चलाता है, बड़े बड़े चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन जब वो चाह ले कि हम करेंगे, लेकिन नहीं चाहे कि हम नहीं करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।